चैप्टर नंबर 1 सेक्रेटरी का हम फुल चैप्टर रिवीजन ले रहे हैं। इस चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी मैं साथ साथ बताऊंगा, कितने मार्क्स का है, कौन सा क्वेश्चन आएगा वो भी बताऊंगा, और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में कैसे लिखना है ABCDE जिससे आपको फुल मार्क्स मिल सके वो भी बताऊंगा। मैं कॉलेज टॉपर और यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर हूं, मैं एग्जाम में किस प्रकार से लिखता था ये भी आपको मैं गाइड करूंगा। नाउ ये जो फर्स्ट चैप्टर है सेक्रेटरी का, इन लोगों ने इंट्रोडक्शन, ओरिजिन, देखो कितना भर भर के दिया है, मीनिंग, डेफिनेशन। मतलब देखा जाए तो आपका पेज नंबर 1 और 2 के बजाय आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैंने इसको कंपाइल कर दिया है छोटे लेवल में। सिंपल सी भाषा में सेक्रेटरी कौन से वर्ड से डिराइव्ड है? लैटिन वर्ड सेक्रेटेरियस मीन्स क्या है? which means someone who works for a person of great importance। सेक्रेटरी का एक और नाम क्या है? पर्सनल असिस्टेंट या पर्सनल सेक्रेटरी भी बोलते हैं। हर फिल्म स्टार, हर पॉलिटिशियन का लगभग एक हाथ दो सेक्रेटरी तो होते ही हैं। इंट्रोडक्शन। डू यू एग्री इंडियन इकोनॉमी इज वन ऑफ द फास्टेस्ट डेवलपिंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड? साल में करीबन, पिछले साल का ग्रोथ वाज करीबन 8%। और बहुत सारे कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, बड़े बड़े कंपनीज आ गए। अच्छा, बड़े बड़े कंपनीज आ गए तो कायदे भी तो है। भारत में 12 लाख कंपनीज है, पहले 15 लाख थे, 3 लाख गवर्नमेंट ने बंद कराए। अब ये 12 लाख में से भी करीबन लाख कंपनीज जो 2 साल से जो रिटर्न फाइल करना पड़ता है कंपनीज एक्ट के तहत, फाइल नहीं किया तो उसके भी लाइसेंस कैंसिल कर दिए, रजिस्ट्रेशन। तो देखा जाए तो आज 11 लाख कंपनीज है इंडिया में। तो सेक्रेटरी का डेफिनेशन के दो भाग है। इफ यू गो बैक, सी उस समय चिटनीस बोलते थे, और यहाँ पे डेफिनेशन भी दिया है, मतलब मैंने एक ड्राइंग भी दिया चार्ट। लैटिन लैंग्वेज में सेक्रेटेरियस बोलते हैं, कॉन्फिडेंशियल राइटर। रोमन में स्क्रिबे बोलते हैं, जो कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड रखता है। भारत में अमात्य, सचिव, चिटनीस। ये आज भी सचिव चिटनीस वर्ड यूज होता है, अमात्य कम होता है, बट सचिव और चिटनीस आपको मिल जाएगा। गणपति के जो आपका ग्रुप रहेगा ना, उसमें एक सचिव जरूर होगा। अर्लियर टाइम्स में जो रिकॉर्ड रखता था, ठीक है, और कॉन्फिडेंशियल मतलब सीक्रेट मैटर्स रखता था, जबकि आजकल वो है जो करस्पॉन्डेंस करता है, अपॉइंटमेंट फिक्स करता है, ईमेल का जवाब देता है। ठीक है, तो अभी का डेफिनेशन थोड़ा सा ज्यादा बढ़ गया है। अब फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी, सिंपल सी भाषा में सेक्रेटरी कौन होगा? एक इंडिविजुअल होगा। रिलायंस कंपनी का मैं एक एग्जांपल लिख के बताता हूँ। अब रिलायंस कंपनी ले लो, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है। नाउ रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड को सेक्रेटरी एक इंडिविजुअल होगा, इंसान होगा। तुम महिंद्रा एंड महिंद्रा को अपॉइंट नहीं कर सकते क्योंकि वो एक कंपनी है। सो डू यू एग्री कि कौन होगा? इंडिविजुअल होगा। उसका ड्यूटी, जैसे बिजी आदमी के काम के हिसाब से फिल्म स्टार का ड्यूटी अलग होगा, पॉलिटिशियन का ड्यूटी अलग होगा, कंपनीज एक्ट का ड्यूटी। सो उसका जो मालिक है सेक्रेटरी का, सेक्रेटरी इज अ पेड एम्प्लॉय, जो उसका मालिक है ड्यूटी अकॉर्डिंगली फिक्स होगा। क्वालिफिकेशन, अच्छा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है तो IAS के एग्जाम पास करना पड़ेगा, और कंपनी का सेक्रेटरी है तो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया का क्वालिफिकेशन हासिल करना पड़ेगा। एक्टर है तो बोलेगा पर्सनैलिटी अच्छा चाहिए, इंग्लिश बोलते आना चाहिए, ठीक है ना। डॉक्टर का सेक्रेटरी रहेगा तो बोलेगा BSc साइंस चाहिए। तो क्वालिफिकेशन जो ओनर मालिक मांगता है, लेकिन कंपनी सेक्रेटरी में क्वालिफिकेशन क्या है? ICSI। गवर्नमेंट का क्वालिफिकेशन क्या है? IAS। अपॉइंटमेंट कौन करता है? इंडिविजुअल, प्रोफेशनल्स, कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। अलग अलग संस्थाएं करते रहते हैं, इनको जरूरत पड़ता ही है। पेड एम्प्लॉय, ही इज अ पेड एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। एजेंट नहीं है वो, कौन है? एम्प्लॉय, उसको पगार मिलता है। कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर, क्योंकि वो हर मीटिंग में शेयर होल्डर्स जो कंपनी के मालिक है, डायरेक्टर्स का मीटिंग, उसको सीक्रेट्स पूरा पता रहता है। रिप्रेजेंटेटिव दो प्रकार का होगा, पर्सनल यहाँ पे दिया नहीं है। पर्सनल मतलब जैसे डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर का सेक्रेटरी, और इंस्टीट्यूशन मतलब कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, गवर्नमेंट का, दैट इज इंस्टीट्यूशन। क्वालिटीज, सीधी बात है। तुम सेक्रेटरी का काम कर रहे हो, तुम्हारी मुलाकात हर एक से होगी, तो कोऑपरेशन, टैक्टफुलनेस, इंटेलिजेंस, नॉलेज, लीडरशिप सब होना चाहिए ना। अब इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी क्या है? ये क्वेश्चन बेटा 4 मार्क का आएगा, ठीक है ना, इससे बड़ा नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंस है, ये भी 4 मार्क का आएगा, अनलेस वो लोग 8 मार्क का फीचर्स और इंपॉर्टेंस एक साथ करते हैं।
लेकिन ये इसलिए कम चांस है क्योंकि जॉइंट स्टॉक कंपनी का फीचर्स, मेरिट्स, लिमिटेशंस का ज्यादा स्कोप रहता है, और टाइप्स 8 मार्क के लिए, तो ये 4-4 मार्क का आएगा। इंपॉर्टेंस क्या है? एक्सपर्ट एडवाइस एंड गाइडेंस। मैं एक बताता हूँ, नाउ एक ड्रॉ करता हूँ। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का सेक्रेटरी इंडिविजुअल है, रिलायंस के मालिक कौन है? शेयर होल्डर्स है, डू यू एग्री? रिलायंस को चलाता कौन है? डायरेक्टर्स, जिसको ग्रुप में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलेंगे, ठीक है। सो ये लोग चलाते हैं। नाउ जो एम्प्लॉयज है रिलायंस के, जो एम्प्लॉयज है, डू यू एग्री कि कंपनी में क्या चल रहा है सेक्रेटरी को पूरा मालूम है? सो ये जो इंडिविजुअल है, जो सेक्रेटरी है, ही इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द शेयर होल्डर्स एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और एम्प्लॉयज के बीच में भी कनेक्टिंग लिंक है। तो एडवाइजरी सर्विस देगा, उसको पता रहता है क्या चल रहा है। सो एक्सपर्ट गाइडेंस एंड एक्सपर्ट एडवाइस एंड गाइडेंस देगा वो डायरेक्टर्स को, ठीक है। और शेयर होल्डर्स का कंप्लेंट लेटर रिप्लाई करेगा, गवर्नमेंट के कामकाज करेगा। एडमिनिस्ट्रेटर, अब डॉक्यूमेंटेशन, कंपनी के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एक्टर के डॉक्यूमेंट्स होंगे अलग अलग, डॉक्टर्स के डॉक्यूमेंट्स होंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट के डॉक्यूमेंट, उसको ऑफिस मैनेजमेंट अच्छा करते आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लेटर्स आएंगे, लेटर्स का जवाब, ईमेल आएंगे, ईमेल का जवाब, ठीक है ना। उसको अपॉइंटमेंट फिक्स करना पड़ेगा एक्टर और प्रोड्यूसर के बीच में, तो ऐसे बहुत सारे काम रहेंगे। कस्टोडियन ऑफ सीक्रेट इंफॉर्मेशन, ना यही ड्राइंग देख लो ना, जो सेक्रेटरी है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग अटेंड करता है, शेयर होल्डर्स का मीटिंग जो कि एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, तो उसको पूरा पता रहता है। सो देखा जाए तो ही नोज ऑल द सीक्रेट्स ऑफ द कंपनी। तो कस्टोडियन मतलब उसके पास सीक्रेट इंफॉर्मेशन रहता है, दैट ही मस्ट नॉट रिवील टू आउटसाइडर्स। करस्पॉन्डेंट, अभी कंपनी ने कुछ फैसला लिया, तो जब पब्लिक को बताते हैं ना, टेक्निकल भाषा में उसको पीआरओ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीआरओ, पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर। ये पब्लिक को बताता है कि हमारा ये काम चल रहा है, मतलब ये हमने फैसला लिया है। कौन बताता है? ये कंपनी का जवाबदारी है। लेकिन बहुत बार सेक्रेटरी जवाब देता है टू द पब्लिक, वो मीडिया चैनल्स रहते हैं ना, तो सेक्रेटरी विल स्पीक टू द पब्लिक एज अ पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर, ठीक है। सो ये जो पॉइंट था कि करस्पॉन्डेंट, कुछ कम्युनिकेशन करना हो शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स, बैंक्स, इंश्योरेंस, रजिस्ट्रार, गवर्नमेंट अथॉरिटीज, कस्टमर्स, मीडिया भी कुछ हद तक, तो द सेक्रेटरी एक्ट्स एज अ करस्पॉन्डेंट। लीगल कंप्लायंस ऑफिसर, अब लेट अस टेक वन एग्जांपल। अभी ये तो मैंने कंपनी का सेक्रेटरी बताया, डू यू एग्री? तुमने सारस्वत बैंक का नाम सुना होगा, सुना है सारस्वत बैंक? इट्स अ वेरी फेमस बैंक महाराष्ट्र में। तो ये जो बैंक है ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है। कोऑपरेटिव सोसाइटी कम से कम 10 लोग लगते हैं शुरू करने के लिए। सो कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी एक सेक्रेटरी होगा, डू यू एग्री? आ रहा समझ में? तो ये जो पॉइंट था लीगल कंप्लायंस ऑफिसर, कोऑपरेटिव सोसाइटी के भी कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स होंगे। उनका वार्षिक सर्वसाधारण सभा, जनरल मीटिंग होता है, उनका भी साल में एक बार कमिटी मीटिंग होता है, ठीक है ना। तो सेक्रेटरी सब मीटिंग अटेंड करता है, क्योंकि मीटिंग खत्म होने के बाद मीटिंग में क्या हुआ उसका रिटर्न रिकॉर्ड रखना पड़ता है। क्या बोलते हैं उसको? मिनट्स बोलते हैं। तो लीगल कंप्लायंस जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के हैं, कंपनी के हैं, अब जैसे कंपनी के हैं तो हर साल उनको एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ता है। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज जो कंपनी को रजिस्टर करता है उसको इंफॉर्मेशन देना पड़ता है, कायदे हैं जो फुलफिल करना पड़ता है। सो लीगल इंप्लायंस ऑफिसर, उसको नॉलेज होना चाहिए। कंडक्टिंग मीटिंग्स, अब जो मीटिंग्स की बारी है इसमें 3 भाग आता है। मीटिंग से पहले, कंपनीज एक्ट में 21 डेज पहले नोटिस भेजना पड़ता है, मीटिंग के दरमियान और मीटिंग के बाद, ये सब सेक्रेटरी को पता होना चाहिए। आया समझ में? फिर लिंक बिटवीन मैनेजमेंट एंड स्टाफ, ये तो मैंने ऑलरेडी ड्राइंग करके बता दिया कि डायरेक्टर्स मैनेजमेंट में आएगा, स्टाफ एम्प्लॉइज है, दोनों के बीच में कनेक्टिंग लिंक कौन है? सेक्रेटरी। लिंक हो जाता है ना वो। उसके बाद फुलफिलमेंट ऑफ सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स एंड सेक्रेटरी ऑडिट। नाउ ये चैप्टर 6 में बताया, जैसे कंपनी का ऑडिट होता है वैसे कंपनी सेक्रेटरी का कामकाज का भी ऑडिट होता है। उसमें सब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, लीगल और प्रोसीजरल, वो उसको देखना होता है। अब टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी में पर्सनल सेक्रेटरी, ये 5 दिए हुए हैं, ठीक है, अलग अलग।
अब पर्सनल सेक्रेटरी कौन है? एक बिजी आदमी, एक्टर, लॉयर, डायरेक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, पॉलिटिशियन, ठीक है, इन सबके सेक्रेटरी को क्या बोलेंगे? पर्सनल सेक्रेटरी। अपॉइंट कौन करते हैं? बिजी इंडिविजुअल। क्वालिफिकेशन क्या है? जो बिजी इंडिविजुअल मांगे। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो एमकॉम बोलेगा, डॉक्टर रहेगा तो बीएससी बोलेगा, और नॉर्मल बिजनेसमैन रहेगा तो बोलेगा ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है। तो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, सीए, पॉलिटिशियन, लीडर, मिनिस्टर वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ढूंढेंगे और कायदा नहीं है इसमें, ठीक है। तो उसका अच्छा एक और चीज जोड़ सकते हो, काम क्या करेगा? वही अपॉइंटिंग, या बोलते ना टेकिंग टेलीफोन कॉल्स, फिक्सिंग मीटिंग्स, ठीक है ना, टेकिंग डिक्टेशन, रिप्लाइंग टू लेटर, ठीक है। फिर नेक्स्ट, ये इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी मतलब नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन। क्या आपने रोटरी क्लब, लायंस क्लब सुना है? इनका उद्देश्य क्या रहता है? सेवा देना। इनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट नहीं रहता। इनको चलाता कौन है? मैनेजिंग कमेटी। सो नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन का जो सोशल, एजुकेशनल, कल्चरल, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, सब लोग रोटरी क्लब को तो जानते हैं, ठीक है। इस क्लब में भी सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट होता है। क्वालिफिकेशन जो रोटरी क्लब मांगे, ठीक है, कोई प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन क्लब के संबंधित का एक्सपीरियंस उसको पता होना चाहिए। मीटिंग कंडक्ट होने का, कंप्यूटर्स का, करस्पॉन्डेंस का, फाइलिंग का, ये बेसिक नॉलेज तो एक्सपेक्ट है। मतलब उसको टैली आना चाहिए, उसको एमएस ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आना चाहिए। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है? एक ऐसा संस्था जिसका उद्देश्य सेवा है, नफा नहीं। कम से कम 10 लोग लगते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी शुरू करने को। चलाता कौन है कोऑपरेटिव सोसाइटी को? मैनेजिंग कमेटी। आया समझ में? मालिक कौन है? उसके शेयर होल्डर्स। तो अपॉइंटमेंट कौन करता है? मैनेजिंग कमेटी का काम है कोऑपरेटिव सोसाइटी को पता संस्था सुना है? ये सब कोऑपरेटिव सोसाइटी में आएगा। सो वन ऑफ द मेंबर्स मैनेजिंग कमेटी सेक्रेटरी को अपॉइंट करते हैं। सेक्रेटरी कनेक्टिंग लिंक बन जाते हैं बिटवीन मैनेजिंग कमेटी और द एम्प्लॉयज ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। उसको कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट इन्होंने बताया नहीं है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912। अच्छा, एक और खासियत है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, हर एक स्टेट का अपना कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट होता है। महाराष्ट्र का कौन सा है? महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960। उसका नॉलेज उसको होना चाहिए। कौन सा? महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960। और एक और है कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912। ये पूरे देश के लिए, महाराष्ट्र के लिए। हर एक स्टेट का अपना अलग अलग कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट होता है। इसका पक्का नॉलेज होना चाहिए उसको, क्योंकि उसमें मीटिंग्स, पूरा शेयर्स, पूरा डिटेल्स उसमें दिया हुआ है। जॉइंट स्टॉक कंपनी। नाउ कंपनी क्या है? एक संस्था है जिसका मालिक कौन है? शेयर होल्डर्स। चलाता कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। उद्देश्य क्या है? प्रॉफिट, ठीक है। सो कंपनी सेक्रेटरी बनने के लिए उसका क्वालिफिकेशन क्या लगेगा? आईसीएसआई। मतलब कंपनी सेक्रेटरी है ना, सीएस, कौन कौन कंडक्ट करता है? इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये क्वालिफिकेशन चाहिए। लेकिन काम क्या रहेगा? मीटिंग से पहले, मीटिंग के बाद, कनेक्टिंग लिंक बनना बिटवीन द, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बताया ड्रॉ करके, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एम्प्लॉइज के बीच में, शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स के बीच में, रिलायंस के मीटिंग होते हैं, शेयर्स की बारी आती है, कितने सारे काम जो कंपनीज के एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ता है, रजिस्ट्रार से कांटेक्ट होता है, ठीक है ना। सो जो कंपनी सेक्रेटरी है वो एक की मैनेजर पर्सन है। कंपनी के टॉप लोगों को की मैनेजर पर्सन बोलते हैं। केएमपी का मैं सेक्शन भी बताऊं। ऐसा सोचो, आप की प्लेयर हो टीम में, आपने लगातार 2 इनिंग में 51 रन किया, तो इसका सेक्शन है 251। कंपनीज एक्ट के कायदे का नंबरिंग है। तो ये नंबरिंग यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कौन सा कायदे का नंबरिंग है। सो क्वालिफिकेशन क्या है? उसको आईसीएसआई, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के एग्जाम पास करके मेंबर बनना चाहिए। आ रहा समझ में? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। नाउ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का एक एग्जांपल लेता हूं तो आपको समझेगा। नाउ अब जैसे कि गवर्नमेंट जो है कैसे चलता है, अलग अलग मिनिस्ट्रीज से, ठीक है। किससे चलता है? मिनिस्ट्रीज से। और उस मिनिस्ट्रीज के अंदर क्या आता है? डिपार्टमेंट।
मैं आपको एक काम करता हूँ, एक लाइव मेरे पास पीडीएफ है, वो आपको बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। एक लाइव पीडीएफ ही बताने की आपको मैं कोशिश करता हूँ। ये देखो, ये मेरे पास जो पीडीएफ है ना, वो मैं आपको बताता हूँ। ये पब्लिक सेक्टर, ये रहा, ये मेरे पास पीडीएफ है। अब मैं आपको बताता हूँ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स चलता कैसे है। ये देखो, ये डू यू एग्री, अलग अलग मिनिस्ट्रीज है, ठीक है, ये मिनिस्ट्री है। मिनिस्ट्री के अंडर क्या आ गया, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, उसके अंदर क्या आ गया, डिपार्टमेंट। ये मिनिस्ट्री का हेड इज कॉल्ड एज द मिनिस्टर, उसके अंदर डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट का हेड कौन रहता है, सेक्रेटरी। तो ये देखो, एक और मिनिस्ट्री बताता हूँ, ये कौन सा है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा योगा नेचुरोथेरेपी, उसके अंदर डिपार्टमेंट्स दिए हुए हैं, नहीं दिए हुए हैं। इसके अंदर है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स में डिपार्टमेंट, केमिकल और फर्टिलाइजर्स का मिनिस्टर होगा एक, डू यू एग्री। और उसके अंदर क्या आएगा, मिनिस्ट्री के अंदर डिपार्टमेंट्स आएंगे, एक डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल और पेट्रोकेमिकल है, और डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स ऐसे, और एक फार्मास्यूटिकल। कितने डिपार्टमेंट है, 3 है, तीनों का अलग अलग सेक्रेटरी होगा। तो आपको इस डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी बनना है, तो आपको कंपलसरी कौन सा एग्जाम पास करना पड़ेगा, आईएएस का एग्जाम पास करना पड़ेगा, तब आप बन सकते हैं। आया समझ में, आईएएस का एग्जाम पास बहुत कठिन रहता है। बाय द वे, यूपीएससी वर्ल्ड का तीसरा सबसे कठिन एग्जाम माना जाता है। पहला एक चाइना का एग्जाम है, जो उसमें सिर्फ 0.25% पास होते हैं। दूसरा जेडब्ल्यू सुना है ना, वो उसमें सिर्फ 1% पास होते हैं, उसके बाद यूपीएससी आते हैं। ये सब काफी कठिन एग्जाम है। अच्छा, फंक्शंस ऑफ सेक्रेटरी, और बोलते ना इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी में बहुत सारे पॉइंट सेम है। करस्पॉन्डेंस, कौन करस्पॉन्डेंस किसके साथ करेगा, वो भी आपको बता दूं। ये देखो, इधर मैंने ड्राइंग के साथ बताया था ना आपको, करस्पॉन्डेंस सेक्रेटरी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ, शेयर होल्डर्स के साथ, एम्प्लॉयज के साथ करस्पॉन्डेंस मतलब कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। उसके बाद ऑफिस मैनेजमेंट, ऑफिस को संभालने का काम, रिसेप्शन फंक्शन, फिक्सिंग अपॉइंटमेंट, टेकिंग इंक्वायरीज, अटेंडिंग कॉल्स, रिप्लाइंग टू मेल्स, फाइनेंशियल फंक्शन, उसको अकाउंट्स, रिसीट और पेमेंट। क्या होता है, ये जो स्विमिंग तरन तालाब रहता है ना, इनका रिसीट और पेमेंट रहता है, तो कैश बुक उसके बाद बनता है, तो ये सब उसको मैनेज करना पड़ता है। मीटिंग्स, मीटिंग्स के पहले नोटिस भेजो, मीटिंग्स के दरमियान क्या चल रहा है देखो, मैं हेल्प करो मैनेजमेंट में, और मीटिंग के बाद इम्प्लीमेंट करो। फिर कायदे से इनकम टैक्स एक्ट 61, स्टैम्प एक्ट, शॉप एक्ट, जीएसटी एक्ट, ये सब के कायदे देखने पड़ते हैं। फिर पॉलिसीज बनाने में मदद करना पड़ता है डायरेक्टर्स को। अभी इंफॉर्मेशन मतलब कि देखो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं या कोई पॉलिसी बना रहे हैं, तो उसके लिए उसको हेल्प करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारे काम रहते हैं सेक्रेटरी को। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस डे टू डे मैनेजमेंट में। अच्छा, कॉमन सेंस, क्वालिटीज, ये सब 4-4 मार्क के बेटा, 8 मार्क का कोई नहीं है इसमें। 2 पूछा एक साथ, फीचर्स इंपॉर्टेंस या फंक्शन क्वालिटीज, तो 8 मार्क का आएगा। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि ये सब 4 मार्क का आएगा, उसके ऊपर नहीं आएगा। क्वालिटीज क्या है, एक्यूरेसी, बराबर लिखना है, अडाप्ट करना, कॉमन सेंस है बेटा, ये तो तुम खुद भी लिख सकते, कर्टेसी, लीडरशिप, ठीक है ना, लॉयल्टी, ऑर्डरलीनेस, कोई भी 6-8 कर लो, आपका काम हो जाएगा। कितने सारे दिए, आपके खुद के गुण होंगे ना बेटा, वो गुण आप डाल दो कि मैं बड़ा गुणी हूँ। कोई बोलोगे मैं बड़ा इंटेलिजेंट हूँ, वेरी गुड, आप इंटेलिजेंट हो। मैं एकदम टाइम में आता हूँ, ठीक है, टाइमलीनेस, मेरे पास लीडरशिप है, सब आपके गुण डाल दो। सर मेरे पास गुण कुछ नहीं, तो बेटा ये स्टडी करो, फिर ये आपके लिए अच्छा है। अच्छा, मेरा एक एडवाइस है, ये आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ जिससे आपका काम आसान हो जाए। एक ऐसा शॉर्टकट बताऊंगा, आप खुश हो जाओगे। अरे हम तो, ओके, इसको वापस पीछे कर देते हैं। हाँ, अभी ये जो आपको मैंने बताया, ठीक है, एक मिनट, इसको मुझे थोड़ा ऊपर लेके जाना पड़ेगा। ये ऊपर में लेके जाता हूँ और आपको बोलता हूँ कि आप 4-5 पैराग्राफ करने के बजाय, ये आपको डिस्टिंग्विश मिल रहा है, कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं आपको, 10 पॉइंट्स मिल रहे हैं, बराबर है। तो आप क्या कर सकते हो, जो ऊपर जो हमने देखा था ना, ये इन द पर्सनल सेक्रेटरी, ये ड्राइंग आप जरूर एग्जाम में करना, ये आपको 8 मार्क का भी आ सकता है, लेकिन इसमें 5 क्वेश्चन आ सकते हैं पर्सनल सेक्रेटरी के बारे में, या सेक्रेटरी ऑफ अ नॉन प्रॉफिट, अदर पूछ सकते हैं आप। ये 1.5.1, 1.5.2, ये यदि आपने पूरा छोड़ दिया तो भी चलेगा, क्योंकि आप जब डिस्टिंग्विश करोगे तो आपके ऑटोमेटिक सब हो जाएंगे। तो आपने डिस्टिंग्विश किया, तो आपका डिस्टिंग्विश तो एक एग्जाम में 100% 4 मार्क का आएगा।
और सेक्रेटरी ऑफ नॉन प्रॉफिट बोला तो इसके पॉइंट्स लिखा तो भी चलता है। लॉजिक समझ में आया? तो पर्सनल सेक्रेटरी कौन है? जो बिजी लोग अपॉइंट करते हैं, जैसे एक्टर, डॉक्टर, लॉयर। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या है? रोटरी क्लब, ठीक है, वो लोग अपॉइंट करते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसे बिजनेस बैंक हुआ या सारस्वत बैंक हुआ, जॉइंट स्टॉक कंपनी जैसे रिलायंस हुआ, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जैसे कि मैंने ये ड्राइंग के साथ बताया था, मिनिस्ट्री के अंदर एक डिपार्टमेंट आता है, डिपार्टमेंट का हेड कौन रहता है? सेक्रेटरी रहता है, ठीक है। ये मीनिंग इनके सेक्रेटरीज है ये सब। पर्पस क्या है? इंडिविजुअल को मदद करना डे टू डे वर्क में। नॉन प्रॉफिट में एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनका भी कोऑपरेटिव सोसाइटी में शेयर होल्डर्स होते हैं, कंपनी में शेयर होल्डर्स होते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी को चलाता है मैनेजिंग कमेटी, कंपनी को चलाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उनको मदद करना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मदद करना डिसीजन में, मीटिंग्स में, ठीक है ना। और यहाँ पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो कामकाज है ना, कौन सा डिपार्टमेंट का, ये देखो, डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल और पेट्रोकेमिकल्स के अंदर जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है उसको चलाने में गाइड करना, मदद करना, ये सब काम है। फिर अपॉइंटमेंट कौन करता है? बिजी पर्सन, डॉक्टर, लॉयर, एक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये इसको अपॉइंटमेंट कौन करता है? नॉन प्रॉफिट का मैनेजिंग कमेटी, वो लोग चलाते हैं। इसको भी मैनेजिंग कमेटी चलाते हैं। कंपनी को कौन चलाता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो अपॉइंट करते हैं। और यहाँ पे स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। लीगल स्टेटस, सेक्रेटरी को कोई लीगल स्टेटस नहीं है, वो तो बस एक एम्प्लॉई है। सेक्रेटरी देखा जाए तो दोनों को लीगल स्टेटस नहीं है, और यहाँ पे बाकी तीनों को लीगल स्टेटस है, क्योंकि तीनों कायदे से अपॉइंट हुए हैं। ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 के तहत अपॉइंटेड है, ये कंपनीज एक्ट 2013 के तहत अपॉइंट है, ये गवर्नमेंट के कायदे कानून के तहत अपॉइंट है। ये तो इन लोगों ने जस्ट अपॉइंट किया है। तो देखा जाए तो दोनों को लीगल स्टेटस नहीं है, तीनों को है। फिर क्वालिफिकेशन, पर्सनल सेक्रेटरी में मैंने जैसे बताया था, एक्टर बोलेगा इंग्लिश आना चाहिए, डॉक्टर बोलेगा बीएससी, चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलेगा एमकॉम चाहिए। नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन में वो बोलेंगे आपको क्लब का एक्सपीरियंस चाहिए। कोऑपरेटिव सोसाइटी में प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन आपको कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 और महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960 का नॉलेज चाहिए। यहाँ पे आईसीएसआई कंपनी सेक्रेटरी आप होने चाहिए, यहाँ पे आप आईएएस पास चाहिए। पोजीशन, आप पर्सनल असिस्टेंट हो, या आप बोलते हैं ना मैनेजिंग कमेटी के द्वारा अपॉइंट किए हुए, आप बोलते हैं ना सोसाइटी के एक अपॉइंटेड आदमी हो, यहाँ पे आप की मैनेजर पर्सन हो, और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है किसका? उस डिपार्टमेंट का आप हेड हो। मिनिस्ट्री का हेड कौन रहता है? मिनिस्टर रहता है। पार्स, ये तो जो मालिक एक्टर जो तुमको ताकत देगा वो है। यहाँ पे जो रोटरी क्लब तुमको ताकत देगा, ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट डिफाइन करता है, ये कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइन करता है, ये मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट डिफाइन करता है। ड्यूटीज जो आपका मालिक दे आपको काम, ये मैनेजिंग कमेटी जो दे, ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट और मैनेजिंग कमेटी जो दे कंपनीज एक्ट और केएमपी के तहत, और डिपार्टमेंट को संभालने का काम है। कंपलसरी, पर्सनल सेक्रेटरी कंपलसरी नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है लेकिन अपॉइंट करते हैं, ये भी अपॉइंट करते हैं। 5 करोड़ के ऊपर तुम्हारा शेयर कैपिटल रहा तो अपॉइंट करते हैं, ये अपॉइंट करना ही होगा, आईएएस चाहिए। रेम्यूनरेशन, जो सैलरीड आदमी को मिलता है वो, यहाँ पे ऑनरेरियम, यहाँ पे जो मिलेगा पगार, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे, ये भी मैनेजिंग कमेटी डिसाइड करेंगे, और ये गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से होगा। आया समझ में? अच्छा, जो समरी है, मतलब ये फुल चैप्टर एक्सरसाइज जो है, इसका मैंने अलग से वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने फुल चैप्टर एक्सरसाइज आंसर्स पूरे डिटेल रूप में बताया है, तो वो आप देख लोगे वीडियो। उसमें एक और खासियत है, केस लॉ, वो भी जो केस स्टडी है वो भी मैंने अलग से बताया। आपको इंडिविजुअल वीडियोस भी इसके मैंने बनाए हुए हैं, आपको कुछ भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में डालो, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा चैप्टर, खास करके ये आप क्वेश्चन कर लोगे तो आपका 60 to 80% चैप्टर हो जाएगा। आपका फीचर्स, इंपॉर्टेंस और जो फंक्शन है वो सरीखे हैं, बस क्वालिटीज तो आपको कॉमन सेंस यूज करना है। तो इस प्रकार से ये चैप्टर आपका आसानी से हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिल सके। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।